अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साबूदाना के बारे में, जो कि एक कुदरती नेचुरली पाई जाने वाली गज़ा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। साबूदाना एक मकबूल ग़िज़ाई जुज़ू है जो कि हिंदुस्तान और दीगर एशियाई ममालिक में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की रोकथाम और इलाज के लिए किया जाता है। साबूदाना में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा मर्दों की जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, खासतौर पर तवानाई, कुव्वत और जिस्मानी सेहत के लिहाज से। साबूदाना का इस्तेमाल अमूमन इन अफराद में किया जाता है जो जिस्मानी कमज़ोरी या तवानाई की कमी महसूस करते हैं। इसके अलावा साबूदाना की मदद से वज़न कम करने में भी मुआवनत मिल सकती है। साबूदाना एक कुदरती ग़िज़ाई जुज़ू है जो कि पौधों के बीजों से हासिल किया जाता है। ये अक्सर सफ़ेद या हल्के रंग के छोटे दानों की शक्ल में दस्तयाब होता है और इसे मुख्तलिफ तरीकों से पकाया और खाया जा सकता है। साबूदाना का इस्तेमाल मुख्तलिफ खानों में किया जाता है और यह जायके में नरम और खुशबूदार होता है। यह न सिर्फ तवानाई बढ़ाने में मदद देता है बल्कि मर्दों के जिस्मानी और जिनसी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। साबूदाना को मुख्तलिफ पकवानों में शामिल करके खाया जा सकता है, जैसे कि खिचड़ी, पुलाव या दूध के साथ। साबूदाना में बहुत से अहम ग़िज़ाई अज़ा शामिल है जो मर्दों की सेहत के लिए ज़रूरी और फायदेमंद है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और दूसरे मिनरल्स वगैरह। साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो तवानाई का अहम ज़रिया है। ये जिस्म में फौरी तवानाई फराहम करते हैं और आपको एक लंबे अरसे तक एक्टिव रखते हैं। जबकि साबूदाना में प्रोटीन भी अच्छी मिकदार में पाई जाती है जो पट्टों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा साबूदाना में फाइबर भी पाया जाता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है और स्टोमक की मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाता है। जबकि साबूदाना में मुख्तलिफ किस्म के विटामिन जैसे कि विटामिन बी कम्प्लेक्स शामिल है जो जिस्म को तवानाई देने में मदद करते हैं और मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा साबूदाना में माकनियात जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन भी पाए जाते हैं जो हड्डियों की मजबूती और खून की कमी को दूर करने में मददगार साबित होते हैं। जबकि साबूदाना मर्दों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है, खासतौर पर उनकी जिस्मानी ताकत, तवानाई और मजमूई सेहत को बेहतर बनाने में। यह ग़िज़ाई जुज़ू खासतौर पर उन मर्दों के लिए मुफीद है जो जिस्मानी कमजोरी, थकावट या कम कुव्वत बर्दाश्त का सामना करते हैं। साबूदाना में मौजूद अहम अज्जा मर्दों की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाते हैं और इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा साबूदाना मर्दों के हार्मोन्स के तवाज़ुन को भी बेहतर बनाता है, जबकि साबूदाना कुछ हालात में मर्दाना बांझपन के इलाज में भी मददगार साबित होता है। इसके अलावा इसका एक अहम किरदार ये भी है कि ये वज़न कम करने में भी बहुत मददगार और फ़ायदेमंद साबित होता है। साबूदाना वज़न कम करने में भी एक अहम किरदार अदा करता है, खासतौर पर उन अफराद के लिए जो कुदरती और सेहतमंद तरीके से वज़न कम करना चाहते हैं। इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा ख़ुसूसन फाइबर और कम कैलोरीज वज़न कम करने के अमल को सहूलत देते हैं। साबूदाना में कम कैलोरीज पाई जाती है जो वज़न कम करने में मददगार साबित होती है। यह कम कैलोरीज वाले खाने वज़न को कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं, जबकि इसमें मौजूद फाइबर निज़ाम-ए हज़म को बेहतर बनाता है, जिससे ज़्यादा खाने की ख्वाहिश कम होती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल भूख को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होता है और वज़न कम करने में आसानी होती है। जबकि साबूदाना मेटाबॉलिज्म की रफ्तार को बढ़ाता है, जिससे कैलोरीज जलाने का अमल तेज़ होता है और जिस्म में चर्बी कम होती है। इसके अलावा साबूदाना में मौजूद तवानाई मर्दों को कमजोरी से बचाती है और इनकी वर्जिश की सलाहियतों में भी इजाफा करती है, जो कि वज़न कम करने में भी मददगार साबित होती है। अब हम बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल के बारे में। साबूदाना मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। मर्दों में सेहत के लिए इसके फ़वाइद हासिल करने के लिए इसे रोज़ाना या हफ्ता में चंद बार इस्तेमाल किया जा सकता है। साबूदाना को पकाने या दीगर खानों में शामिल करने से पहले इसको पानी में भिगोना ज़रूरी होता है। साबूदाना को सबसे पहले पानी में 2 से 3 घंटे तक भिगोना चाहिए ताकि इसकी साख्त नरम हो जाए। साबूदाना को पानी में उबाल कर या दूध में मिलाकर खाया जा सकता है। इसे खिचड़ी या फिर पुलाव में भी शामिल किया जा सकता है, जबकि साबूदाना को दूध में मिलाकर भी खाया जा सकता है।
जो कि एक सेहतमंद नाश्ता या खाना हो सकता है। साबूदाना को चटनी या सब्जियों के साथ मिलाकर स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि साबूदाना को दलिया या फिर सूप में भी शामिल किया जा सकता है ताकि इसका ग़िज़ाई फायदा हासिल किया जा सके। साबूदाना का इस्तेमाल न सिर्फ मर्दों के जिस्मानी तवानाई को बढ़ाता है बल्कि इन्हें मजीद चुस्त और तंदुरुस्त बनाता है। इसके मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल के फायदे हासिल किए जा सकते हैं और इसे आसानी से रोजाना की खुराक में शामिल किया जा सकता है। अगरचे साबूदाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन कुछ हालात में इसके इस्तेमाल से कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं। साबूदाना का ज्यादा इस्तेमाल बाज़ औक़ात मसला भी बन सकता है। साबूदाना में ज्यादा मिकदार में कैलोरीज और शुगर शामिल हो सकती है, जिससे बाज़ अफराद में दिल की धड़कन की रफ्तार तेज हो सकती है, जबकि साबूदाना का ज्यादा इस्तेमाल बाज़ अफराद में एलर्जी के रद्द अमल का सबब भी बन सकता है, खास तौर पर अगर इन्हें इसकी किसी खास किस्म से एलर्जी हो। जबकि साबूदाना में मौजूद फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है, जो कि बाज़ अफराद के लिए हाजमे के मसाइल पैदा कर सकती है। कि साबूदाना में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज का ज्यादा इस्तेमाल वजन में इजाफे का बाइस भी बन सकता है, खास तौर पर अगर इसे गैर मुतवाज़न खुराक के साथ खाया जाए। इसके अलावा साबूदाना में कुदरती तौर पर शुगर मौजूद होती है, जिसके ज्यादा इस्तेमाल से खून में ग्लूकोज की सतह बढ़ सकती है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। साबूदाना के इन साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए इसे इत्तदाल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी या सेहत के मसाइल हैं तो साबूदाना का इस्तेमाल शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। लिहाजा साबूदाना मर्दों के लिए एक फ़ायदेमंद ग़िज़ा है जो तवानाई बढ़ाने, जिस्मानी ताकत को मजबूत करने और जिनसी सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। ताहम इसके मुमकिन साइड इफेक्ट से भी हो सकते हैं, जैसे कि वजन में इजाफा या हाजमे के मसाइल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए साबूदाना का इस्तेमाल इत्तदाल से करना ज़रूरी है। अगर आप साबूदाना को अपने रोज़ाना के ग़िज़ाई मंसूबे में शामिल करना चाहते हैं तो इसके इस्तेमाल के सही तरीक़ाकार और मिकदार को समझना ज़रूरी है ताकि इसके तमाम फ़वाइद हासिल किए जा सकें और इसके साइड इफेक्ट से भी बचा जा सके। साबूदाना का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए मुफीद साबित हो सकता है, लेकिन सेहत के मसाइल के पेश नज़र तबी मशवरा हासिल करना हमेशा बेहतर है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह भी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।